देखिए बहुत ही दुखदाई और निंदनीय घटना है। इस तरह की घटना की जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है। रुपेश जी एक नौजवान और बहुत ही मिलनसार, सबसे मिलजुल कर रहने वाले नौजवान रहे हैं। अंतर है, पहले जो 15 साल तक आरजेडी की सरकार रही है, उसमें जब कोई अपराध की घटना होती थी तो अपराधियों को संरक्षण मिलता था। अब नीतीश जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार में कोई घटना घटती भी है तो अपराधियों पे कार्रवाई होती है, उसको संरक्षण नहीं मिलता है। संरक्षण के जगह पे उसको जेल जाना पड़ता है, कानून कार्रवाई करती है। तो अंतर है और बहुत संवेदनशील सरकार है एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली बिहार की सरकार। और लॉ एंड ऑर्डर के विषय में तो आप जानते हैं कि बड़ी तत्परता के साथ, संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। रुपेश जी के हत्यारों को पकड़ा जाएगा, निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई। लगातार बिहार में जिस कदर अपराध बढ़े हैं तो उससे नहीं लगता है कि जो जंगल राज का विरोध करके आप लोग आए थे वैसा ही माहौल हो गया? देखिए, पहले जो आरजेडी की सरकार थी उसमें अपराधियों को संरक्षण मिलता था और अपराधी अपराध करते थे। अब अपराधी अपराध करते भी हैं तो उनको सज़ा मिलती है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अपराधियों को सिर्फ सज़ा हो जाना ही पर्याप्त है, यह नहीं। लेकिन सरकार की जो मंशा है और सरकार जिस तरह से काम कर रही है बिहार में, वह स्पष्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था उसकी प्राथमिकता में है। और हमेशा इस पर कोई भी समझौता एनडीए की बीजेपी की सरकार नहीं करती है। यहाँ अपराधियों को सजा मिलती है अगर कोई अपराध करता है। बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहना चाहिए सर? बंगाल चुनाव में एकदम भारी बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। ममता जी ने तो हार स्वीकार कर लिया है। बार बार भाजपा के वहाँ लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि अमित शाह और नड्डा जी के ऊपर भी हुआ। क्या वहाँ कहना चाहिए? देखिए, राजनीति में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यानी कि भारत के संविधान ने जो लोकतंत्र की व्यवस्था दी है उसमें हिंसा पर उतारू होना कायरता भी है और लोकतंत्र की हत्या करने के बराबर भी। तो इस तरह से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर हमला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला, वहाँ के आम जनता भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं के हिंसात्मक रवैये से और उपद्रव से और टोले मोहल्ले के टैक्स वसूलने के उस कार्रवाई से त्रस्त आ गई है। पश्चिम बंगाल में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। विकास के भगीरथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा देश के जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंच रही है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अवरुद्ध बनकर खड़ा है, लेकिन आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी और पश्चिम बंगाल के गांव-गांव तक भी विकास की गंगा पहुंचेगी। अच्छा, उनको खुद बात ऐसा साल है कि कोई पहुंच सकते बिहार के बाद चलिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय विधायक वीरेंद्र जी का स्वागत अमित चौधरी जी। ऐसे कहियो मैच जीतोगे बउआ का फोन तो कर चलो चलिए।